सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर सुनवाई जारी है। कांग्रेस के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि उनके 16 विधायकों को सकुशल छुड़वाया जाए। कांग्रेस के वकील ने आरोप लगाया कि 16 विधायकों का अपहरण कर उन्हें बंधक बनाया गया है। एमपी के सीएम कमलनाथ का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 16 विधायकों को वापस लाने से क्यों घबरा रही है बीजेपी। एमपी के सीएम ने कहा 15 महीने में हमने कई बार विश्वास मत हासिल किया, जरूरत पड़ी तो खुद जाऊंगा बेंगलुरु। मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर बेंगलुरु में दिग्विजय सिंह के धरने और भूख हड़ताल को शिवराज सिंह चौहान ने पॉलिटिकल ड्रामा करार दिया है। शिवराज सिंह का कहना है कि बागी विधायकों ने वीडियो जारी कर कहा है कि वो दिग्विजय सिंह से मिलना नहीं चाहते। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कर्नाटक के डीजीपी से मिलेंगे। इससे पहले उन्होंने बेंगलुरु के कमिश्नर से मुलाकात की। एमपी के पूर्व सीएम ने बेंगलुरु में बागी विधायकों से मिलने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हो गए। होटल के बाहर धरना देते वक्त पुलिस ने दिग्विजय सिंह को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। उन्होंने बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के बागी कांग्रेस विधायकों ने दिग्विजय सिंह से मिलने से इनकार किया। वीडियो जारी कर कहा कि हमारी दिग्विजय सिंह से मिलने की कोई इच्छा नहीं है। जिला शिवपुरी मैं अपनी मर्जी से बेंगलोर में आया था और यहाँ से मैंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष महोदय को भेजा था। भारत में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 147 पहुंचा। अब तक 14 मरीज ठीक हुए, जबकि 3 कोरोना से पीड़ितों की मौत हो गई। लेह में सेना का एक जवान कोरोना से संक्रमित है, जबकि बंगाल में पहला मरीज मिला है। 3 दिन पहले ब्रिटेन से लौटा था। कांग्रेस ने कोरोना पर राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की। कहा जब एहतियात के लिए दूरियां बनाई जा सकती हैं तो संसद में क्यों नहीं। बीजेपी का जवाब, कार्यवाही स्थगित करने का गलत जाएगा संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर बीती रात अचानक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। हवाई अड्डे पर कोरोना वायरस की जांच की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों कर्मचारियों से बात की। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक 42 मरीज। पूरे राज्य में सभी मंदिर बंद। गुरुग्राम में 31 मार्च तक कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स मंत्री राजेंद्र शिगने कोलाबा इलाके के मेडिकल स्टोर पहुंचे, जहां उन्होंने दवाइयों की दुकान का जायजा लिया। सैनिटाइजर और मास्क की बिक्री के बारे में भी जानकारी ली। कोरोना की वजह से मास्क और सैनिटाइजर मनमानी कीमतों पर बेचने की खबरें आ रही थीं, जिसके बाद मंत्री दवाई की दुकानों पर पहुंचे थे। मुंबई लोकल में रोजाना मुकाबले आज कम भीड़ है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आने के बाद लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बच रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाने की अपील की थी। मुंबई में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोग मुसाफिरों को मास्क बांट रहे हैं। इसके अलावा उनके हाथों पर सैनिटाइजर छिड़ककर उन्हें एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। लोगों की इस मुहिम की काफी तारीफ हो रही है। कोरोना को लेकर बेंगलुरु में भी एहतियात बरती जा रही है। लोगों से सावधानी बरतने की सरकार लगातार अपील कर रही है। कर्नाटक विधानसभा को भी सैनिटाइज किया गया ताकि कोरोना से लड़ाई में कोई कसर न रह जाए। केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए 30 अतिरिक्त ज्वाइंट सेक्रेटरी की नियुक्ति की। सभी राज्य सरकारों की मदद करेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक रोजाना 700 टेस्ट किए जा रहे हैं। आईसीएमआर एक दिन में 10,000 तक टेस्ट कर सकता है। भारत कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन को टाल सकता है। गृह मंत्रालय में भी आने जाने वाले लोगों को अंदर जाने से पहले सैनिटाइजर दिया जा रहा है, ताकि वे अपने हाथ साफ करके प्रवेश करें। सुरक्षा बलों को भी इस वक्त दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। यूके से आया 18 साल का युवक कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। युवक को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। कोलकाता में मुख्यमंत्री दफ्तर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे दफ्तर को सैनिटाइज किया गया। बाहर से आने वाले लोगों को भी सैनिटाइजर दिया जा रहा है। हिमाचल के सिरमौर जिले में सुरेश नाम के दर्जी लोगों को फ्री में मास्क बांट रहे हैं। महंगे मास्क को देखते हुए ये पहल उनकी ओर से की गई है। आसपास के लोगों को काफी मदद मिली। वाराणसी से दिल्ली आने वाली शिवगंगा ट्रेन को रवाना होने से पहले सैनिटाइज किया गया। यात्रियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए पहल की गई। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के खोजवा इलाके में लोगों ने कुछ नया और यूनिक तरीका ढूंढ निकाला है। इसके लिए लोगों के घरों के बाहर बाकायदा पोस्टर चस्पा किए गए हैं और बॉलीवुड की फिल्म की तर्ज पर पोस्टर में लिखा है, ओ कोरोना कल आना।
यूपी में काम पर नहीं जा पाने की वजह से बने हालात में गरीबों की मदद करेगी योगी सरकार। सीधे बैंक खाते में जमा कराएगी आर्थिक मदद। कोरोना पीड़ितों का सरकार ही इलाज कराएगी। बिहार में कोरोना पर रोक के लिए बनाया गया नया कानून। बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 लागू। कोरोना की पुष्टि होने पर सील होगा गांव। नियम के तोड़ने पर लगेगा जुर्माना। निर्भया केस के दोषी मुकेश ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी डालकर ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें यह कहा गया है कि वो 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में मौजूद था। ट्रायल कोर्ट ने मुकेश की ये अर्जी पहले ही खारिज कर दी है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ अब निर्भया का दोषी हाईकोर्ट पहुंचा है। भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच कर रहे आयोग ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को नोटिस भेजा है। आयोग ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम को 4 अप्रैल से पहले पेशी के लिए बुलाया है। हिंसा मामले की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया है। अगर मैं इन 3 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करूं, तो हर व्यक्ति जानता है कि जो प्रदेश के सामने चुनौतियां थीं, इन चुनौतियों ने ही हमें जूझने की प्रेरणा दी, उसे अवसर में बदलने का एक अवसर दिया और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर एक क्षेत्र में कुछ नए प्रतिमान स्थापित करते हुए दिखाई दिया। पुंछ में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पुंछ के शाहपुर और किरनी सेक्टर में मोर्टार दागे। त्राल में आतंकियों के ठिकाने का खुलासा। उत्तराखंड सरकार के 3 साल के कार्यकाल को सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बताया बेमिसाल। देवस्थानम बोर्ड और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने को माना बड़ी उपलब्धि। कानपुर में सीएए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में भारी तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में भरपाई शुरू हो गई है। मजिस्ट्रेट के पास 21 आरोपियों में से 6 लोगों ने 80,856 रुपए का बैंक ड्राफ्ट बतौर क्षतिपूर्ति जमा कराए। यूपी में हिंसा में हुए नुकसान की वसूली के लिए लाए गए अध्यादेश को हाईकोर्ट में चुनौती। हाईकोर्ट के वकील शशांक त्रिपाठी ने दायर की जनहित याचिका। मामले में आज हो सकती है सुनवाई। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज से ऊपर बनाया जाएगा डैम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया साइट का दौरा। रिजर्वायर की बढ़ाई जाएगी क्षमता। जमीन विवाद में हत्या का यह वीडियो उत्तर प्रदेश के औरैया का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक व्यक्ति पुलिस की मौजूदगी में राइफल से फायरिंग कर रहा है। अचानक गोलीबारी कर रहे इस व्यक्ति ने इस लड़की को काफी नजदीक से गोली मार दी। सोशल मीडिया पर वायरल ये मामला 15 मार्च का है। यूपी के चंदौसी में दबंगों ने बाजार में की फायरिंग। राहगीरों ने दुकानों में छिपकर जान बचाई। पुलिस फायरिंग करने वाले बदमाशों की पहचान करने में जुटी। 2 दिन पहले की है घटना। बिहार के मुजफ्फरपुर में मास्क लगाकर दिन दहाड़े बैंक में लूटपाट। एसबीआई की ब्रांच में 6 बदमाशों ने लूटपाट को अंजाम दिया। पिस्टल दिखाकर बैंक कर्मचारियों से 2,53,000 रुपए लूट लिए। सभी की उम्र 20 से 25 साल के बीच में थी। पंजाब के फतेहगढ़ में 28 लाख की चोरी। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस जांच में जुटी। फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है पुलिस। हरियाणा के करनाल में दिन दहाड़े एक स्टोर में बंदूक की नोक पर 80,000 कैश की लूट। कर्मचारियों के 2 मोबाइल फोन भी लूट कर फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में कुएं में गिरे तेंदुए का रेस्क्यू। चारपाई को कुएं में डालकर बाहर निकाला गया। कुएं से बाहर आते ही तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला बोला। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश मारा गया। 2 पुलिसकर्मी भी घायल। 10 साल से फरार चल रहा था बदमाश। राम की नगरी अयोध्या में भी कोरोना को लेकर खास सावधानी बरती जा रही है। मंदिर में पुजारियों से लेकर संत महात्मा तक सभी बचाव के तरीके अपना रहे हैं। सुरक्षा बल भी सावधानी बरत रहे हैं। लखनऊ के निशांतगंज इलाके में एक घर में नकली सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। बाजार में बेचने से पहले ही पुलिस ने छापा मारकर सारा नकली माल जब्त कर लिया है। यूपी के हमीरपुर में कोरोना को लेकर उड़ी अफवाह के चलते मुर्गे के रेट में भारी गिरावट। दुकानदार 20 रुपए किलो मुर्गा बेचने पर मजबूर। कहीं कहीं मुफ्त भी दे दिया।
No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.